जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं अपनी जीवनी लिख रहा हूं। मगर आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी उम्र में। और अगर साफ साफ कहा जाए तो 35-36 साल की उम्र में जीवनी लिखने का क्या मतलब है? क्या मुझे पता चल गया है कि मैं मरने वाला हूं, या मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। जिंदगी के सारे तजुर्बे मुझे हो चुके हैं और अब मुझे उन्हें कागज पे उतार देना चाहिए, लफ्ज दर लफ्ज, कदम दर कदम, एहसास दर एहसास। लेकिन सच तो यह है कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। फिर मैं अपनी जीवनी कैसे लिख सकता हूं? भाई, अपने ऊपर लिखने के लिए आपको कम से कम शादीशुदा तो होना ही चाहिए। मान लीजिए अचानक से आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो अगला आइडिया आने तक घरेलू झंझट, बीवी से तकरार, उसके बारे में, उसकी हरकतों के बारे में, फलसफों से भरा हुआ फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट तर्कों से लबरेज एक लंबा चैप्टर लिखा जा सकता है। मगर जब आपको लगे कि 35 साल की उम्र में आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, तो बीते 35 साल पे काफी कुछ लिखा जा सकता है। खासतौर पर तब जब आपको लगे कि बीते 35 साल में काफी कुछ घट चुका है। उसे लिखा तो जा सकता है, मगर अब और जिया नहीं जा सकता। बीत गया, भूल जाओ। लेकिन भूल जाऊंगा तो फिर लिखूंगा कैसे? भाई, अपने ऊपर लिखने के लिए आपको कम से कम याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं अपनी जीवनी की बात आपसे कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी जीवनी लिख सकता हूं? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि मुझे भी किसी आम नौजवान की तरह कुछ औने पौने तजुर्बे भी हों? किसी से प्यार हुआ, मदहोश हुए, फिर होश में आए तो अकेले अपने आप से बातें करते रहे। कुछ दर्द हुआ, कुछ दर्द सहा, कुछ सहा नहीं गया तो 4 कविताएं नुमा लाइनें ठोक दी और उन एहसासों को लेकर जीते रहे जिसने कभी आपको अंदर तक हिला दिया। आपको लग रहा होगा कि अब जरा जहन ठिकाने पर आया है, 4 बातें सोच पाने की, समझ पाने की अक्ल आई है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक आत्मकथा लिखनी चाहिए जिसमें अपनी महबूबा के ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से ताने दिए जाए। औरत जात की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को साहित्यिक और दर्द भरे अंदाज में पेश किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मानना है मैं अपनी एक जिंदगी जी चुका हूं, सारे रिश्ते नाते पीकर उगल चुका हूं और उन बेईमानियों को जितनी जल्दी कागज पे उतार कर भूल जाऊं उतना ही अच्छा है।